बिहार में नीतीश ने रखा गृह मंत्रालय। नीतीश की नई कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य का सामान्य प्रशासन, विजिलेंस, कैबिनेट और गृह विभाग की जिम्मेदारी अपने पास रखी है। इससे पहले मंगलवार को नीतीश ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें विभागों के बंटवारे पर चर्चा की गई। तारकिशोर के पास वित्त विभाग। बिहार के नए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त, वाणिज्यिक कर, पर्यावरण और जंगल, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद का व्यापारी वर्ग में अच्छी पकड़ है, जिसके कारण उन्हें यह पद दिया गया है। बता दें, इससे पहले सुशील मोदी के पास भी वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। बिहार में उद्योग लगाएंगी रेणु देवी। बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ी जाति का उत्थान और ईबीसी कल्याण उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले यह जिम्मेदारी श्याम रजक के पास थी। अब रेणु देवी के सामने चुनौती है कि जो काम श्याम रजक बिहार के लिए नहीं कर सकी, उसमें वह कितनी कामयाब होगी। स्वास्थ्य फिर मंगल के पास। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी फिर से मंगल पांडे को दे दी गई है। इसके साथ मंगल पांडे को सड़क एवं पथ विभाग और कला संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। यह पद पहले नंद किशोर यादव के पास था। मेवालाल को शिक्षा, अशोक चौधरी को अल्पसंख्यक का जिम्मा। बिहार की शिक्षा को बेहतर करने की जिम्मेदारी मेवालाल चौधरी को दी गई है। अब यह देखना है कि उनके कार्यकाल में शिक्षकों के हाथ में मेवा मिलता है या नहीं। साथ ही बिहार की शिक्षा में सुधार करना बड़ी चुनौती है। वहीं अशोक चौधरी को भवन निर्माण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को बेहतर करने का दारोमदार हो। विजय चौधरी को ग्रामीण विकास। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन, सूचना और प्रसारण संसदीय कार्य की जिम्मेदारी दी गई। उनके सामने बिहार के ग्रामीण इलाकों के विकास करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। संतोष मांझी को ST/SC कल्याण। पहली बार विधायक बने जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को लघु सिंचाई और SC/ST कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। संतोष के पास अब पूरा मौका है कि वह पिछड़ों और दलित तबकों के बीच अपनी पार्टी को मजबूत बना सके। वहीं शीला कुमारी को परिवहन मंत्री बनाया गया है। सहनी को मिला मत्स्य विभाग। VIP प्रमुख और सन ऑफ मल्लाह को पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी दी गई। चुनाव में सहनी को हार का सामना करना पड़ा था। अब मंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें विधान परिषद में भेजने की योजना है। फिर ऊर्जा मंत्री बने विजेंद्र। नीतीश के पिछले कार्यकाल में ऊर्जा मंत्री रहे विजेंद्र प्रसाद को दोबारा ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें मद निषेध योजना व खाद्य और उपभोक्ता विभाग का भी काम संभालना होगा। उम्मीद है कि अपने पूर्व के कार्य वह बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे। अमरेंद्र को कृषि, रामप्रीत को PhD। अमरेंद्र सिंह को बिहार की कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मौका मिला है। इसके साथ ही उन्हें गन्ना विभाग का भी काम संभालना होगा। वहीं रामप्रीत पासवान को प्रदेश में हर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी। उन्हें PhD मंत्री बनाया गया है। जीवेश कुमार को श्रम, रामसूरत को कानून मंत्री बनाया गया। पर्यटन मंत्रालय, श्रम विभाग, खदान विभाग की जिम्मेदारी जीवेश मिश्रा को दी गई है। वहीं रामसूरत को राजस्व और कानून मंत्री बनाया गया है। जीवेश के सामने बिहार लौटे मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती होगी। ग्लोबल हो रहा गुपकार गैंग। गुपकार समझौते को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर गुपकार गैंग के साथ कश्मीर में फिर से आतंक फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गुपकार गैंग अब ग्लोबल हो रहा है, वे तिरंगे का अपमान करते हैं। उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधा और पूछा कि क्या सोनिया गांधी भी इनका समर्थन करती हैं। ओबामा को मनमोहन ने बताया कठपुतली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी बायोग्राफी में मनमोहन सिंह को कठपुतली PM बताया। ओबामा ने लिखा है कि मनमोहन से सोनिया या राहुल को कोई खतरा नहीं था। ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को नर्वस और अधूरी तैयारी वाला नेता बताया है। सोनू सूद बने एम्बेसडर। पंजाब निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से सोनू सूद ने लोगों की मदद की, उससे देश में बड़ी पहचान मिली है। अब पंजाब निर्वाचन आयोग उनकी इस लोकप्रियता का इस्तेमाल लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करने के लिए कर रही है। सिडनी में हो सकता है डे नाइट टेस्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में होने वाले पहले डे नाइट टेस्ट को सिडनी ट्रांसफर किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि एडिलेड में कोरोना के मामले में तेजी आई, जिसके कारण यहां लॉकडाउन की तैयारी है। बता दें कि भारतीय टीम पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है और बायो बबल के बीच प्रैक्टिस कर रही है।